मुझे सीएम साहब से राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करनी थी। सीएम साहब वक्त नहीं दे रहे थे और इसीलिए मैंने बम फोड़ दिया। ऐसा कहना है नालंदा के इस्लामपुर के रहने वाले शुभम आदित्य का, जिसको कल ही थाना ने गिरफ्तार किया है। और उस लड़के से यह पूछताछ चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री से 15 से 18 फीट की दूरी पर उसने बम क्यों फोड़ा था। और उसके बाद वो लड़का यह कहता है कि हम बहुत दिन से सीएम साहब से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सीएम साहब हमको वक्त नहीं दे रहे थे, इसीलिए मजबूरी में हमको बम फोड़ना पड़ा। उस खबर में अपडेट यह है कि वो लड़का नीतीश कुमार पर बम फेंक रहा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसको रोक लिया और उसके बाद उसके हाथ से बम गिर गया और वहीं फूट गया। ये इस 15 से 20 दिन के कार्यकाल में दूसरी बार है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक हुई है। आपको याद होगा 27 मार्च को पटना के बख्तियारपुर में नीतीश कुमार को एक लड़के ने आकर पीछे से मुक्का मार दिया। बाद में नीतीश जी ने उसको कहा कि उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये पहला या दूसरा बार नहीं है जब सीएम साहब के पर हमला हुआ है या फिर सीएम साहब को मारने की कोशिश की गई है। आज से पहले 6-7 बार ऐसा हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक हुई है। एक बार तो ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार के साथ जो काफिला था उन सारी गाड़ियों का शीशा फूट गया, गार्ड सब घायल हो गए और मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। तो हमने सोचा कि आपको इतिहास में ले चले और बताए कि कल जो नालंदा के सिलाव में हुआ था, 27 मार्च को जो बख्तियारपुर में हुआ था, वो पहले भी दोहराया जा चुका है। और इस बात पर सवाल उठना लाजमी है कि क्यों आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में सेंधमारी हो जा रही है, सुरक्षा में चूक हो जा रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दें कि बख्तियारपुर में एक लड़के ने सीएम को पीछे से मुक्का मार दिया था। उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। नालंदा के सिलाव में जो हुआ वो आपको पता है, लेकिन आपको हम 4 और किस्सा बताएंगे जब नीतीश कुमार पर हमला करने का प्रयास किया गया था और हर बार नीतीश जी बच गए। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में ऐसी कमी क्यों आ रही है। बात है 2020 के विधानसभा चुनाव की। मुख्यमंत्री जी मधुबनी के हरलाखी में भाषण दे रहे थे और वहां के लोग शराबबंदी के कारण परेशान थे। शराबबंदी के कारण, शराबबंदी जब हो गई थी फिर भी वहां पर जो शराब था वो आ रहा था, इसके चलते लोग परेशान हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पत्थर, कंकड़ और प्याज फेंकने लगे। बहुत ज्यादा तादाद में ये हो रहा था और उस वक्त भी नीतीश कुमार ने यह कहा था कि आप लोग इनको फेंकने दीजिए, और वो भाषण देते रहे। अब चलते हैं अक्टूबर 2018 में। अक्टूबर 2018 में नीतीश कुमार पर एक लड़के ने चप्पल फेंक दिया था। ये बात है पटना के बापू सभागार की, और वो लड़का आरक्षण का विरोध कर रहा था। उसने नीतीश कुमार पर चप्पल फेंक दिया। बाद में जदयू के नेताओं ने उसको पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये किस्सा आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई थी। 2018 के अक्टूबर में पटना के बापू सभागार में एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर चप्पल फेंकने का प्रयास किया, बाकायदा फेंक भी दिया। बाद में उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। एक बात 2018 की एक और है। बक्सर में विकास यात्रा नीतीश जी निकाल रहे थे और उन पर ऐसा हमला हुआ कि उनके कई गार्ड घायल हो गए, गाड़ियों का शीशा टूट गया और सीएम साहब उस हमले से बाल बाल बचे थे। बक्सर से विकास यात्रा करके वो लौट रहे थे और उस वक्त बक्सर के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था और बताया जा रहा था कि वो नाराज थे सीएम साहब के कार्यकाल से। अब चलते हैं 2016 में। 2016 में जनता दरबार लगाते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता दरबार में ही एक व्यक्ति ने चप्पल फेंक दिया। और इसका कारण यह था कि उस वक्त बिहार में एक नया नियम आया था कि आप दिन में किसी भी धार्मिक कारण के कारण हवन नहीं कर सकते हैं। जो पूजा का एक प्रक्रिया होता है वो हवन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा जो फैसला है वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि आग लगने का जो मामला था बिहार में वो बहुत बढ़ गया था। इसलिए सरकार ने फैसला लिया था कि आप दिन में हवन नहीं कर सकते हैं। और इसी फैसले से नाराज होकर 2016 में जनता दरबार में एक युवक ने नीतीश कुमार पर चप्पल फेंक दिया था। बाद में उसको अरेस्ट किया, लेकिन फिर सीएम साहब ने आदेश दिया कि उस युवक पर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। और एक और मामला है 2012 का, जब बक्सर में ही सेवा यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे। वो जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर पहले थे, एक जगह पड़ता है चौसा, और वहां के लोग जो थे वो बिजली पानी से बहुत परेशान थे और उन लोगों ने एक साथ सीएम साहब के काफिले पर हमला किया और इस हमले में भी सीएम साहब बच गए। यानी कि नालंदा के सिलाव का मामला, पटना के बख्तियारपुर के मामले के अलावा ऐसे कई मामले हैं जहां सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा में भारी चूक हुई थी। सीएम साहब बच तो गए, लेकिन ये सवाल खड़े करता है
कि आखिर नीतीश कुमार जब सुरक्षित नहीं है तो कैसे बिहार का कोई आम जनमानस सुरक्षित महसूस कर सकता है। जो लड़का कल पटना के नालंदा के सिलाव में हमला किया था उसका नाम है शुभम आदित्य। शुभम आदित्य इस्लामपुर का रहने वाला है और कहा जाता है कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने घर आया। उसके पहले वो मुजफ्फरपुर में रहकर पढ़ाई करता था और अपने घर से नगद और 10 लाख रुपए का गहना लेकर भागा भी था। फिर घर वालों ने उसको जबरदस्ती लाया और वो एक पत्र लेकर घूम रहा था अपने पैकेट में, जिसको पुलिस ने जब्त किया है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं किशोरावस्था से देश के लिए कुछ करना चाहता था। बेलदार बीघा एक जगह है, मैं वहां पर नीतीश कुमार से मिलने गया था, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए मैं उन पर बम फेंकना चाह रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ लिया। अभी यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सुरक्षा में सेंधमारी के चलते अब प्रशासन बहुत कड़क व्यवस्था रखेगा जहां मुख्यमंत्री जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री जहां जाते हैं ऐसा कुछ भी गलत व्यवहार ना हो, कोई व्यक्ति पटाखा या बम या फिर कोई अन्य सामान लेकर मुख्यमंत्री जी के पास ना पहुंच जाए। हालांकि यही बात पटना के बख्तियारपुर वाले मामले में कही गई थी, लेकिन नालंदा के सिलाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री के पास अगर कोई व्यक्ति जाकर मुक्का मार दे रहा है, बम फोड़ दे रहा है, तो वाकई में यह बहुत सोचनीय विषय है। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।